जब भगवान का अभिषेक होता है तो सोधर्मिंद्र पांडुक शिला पर ले जाता है और 1000 कलशों से वो भगवान का नमन करता है। तो क्या एक बार में 1000 से करता है या क्रम क्रम से एक एक का करता है? बहुत अच्छा प्रश्न। पूज्यपाद जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर और महापुराण के अंदर 1000 कलश एक साथ डालता है। यही तो विशेषता है। एक बार यही तो भगवान का अतिशय है। आपके बच्चे पर 1 लोटा पानी डालो तो आ कर रहा है, और उनके ऊपर 1008 कलश, और उन कलशों में एक कलश कितना 8 योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन मुख के कलश ढोरे शिशु राजा। यानी कितने हो गए? 96 किलोमीटर गहरा एक कलश, 48 किलोमीटर चौड़ा, 12 किलोमीटर का मुख। भाखड़ा नंगल बांध भी नहीं है। एक कलश में भाखड़ा नंगल बांध के पानी बनेगा, और एक कलश लुढ़क जाए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान। ऐसे 1008 कलश, 1008 भुजाएं बनाता है और एक साथ 1000 कलशों को ढोलता है। और वहां वर्णन किया जब 1000 कलश होते हैं तो देवता लोग उसमें तैरने लग जाते हैं, तैरने लग जाते हैं। इतना माहौल बन जाता है वहां पर, यानी देवता भी संभल नहीं पाते। ऐसा वर्णन मिलता है। 1008 करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? एक ढलने के बाद फिर दूसरा आया। हाँ, आपके चित्रों में पान बनाए जाते हैं, उनमें क्रम से भरते हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन वो 1008 कलश एक साथ ही डालता है। अतुल, वहीं पर अतुल बल की परीक्षा होती है। महावीर पुराण में यही प्रसंग वहां आया कि महावीर स्वामी की काया छोटी थी, तो सौधर्मिंद्र सोचता है इतने कलश मैंने एक साथ ढाल दिए तो कहीं ये बालक बह नहीं जाए, सहन कर पाएगा। तो वो कलश लेके ढाला कि एक एक करके ढालूं क्या? तो महावीर स्वामी बालक अवस्था में अवधिज्ञान तो था ही, बोले ये लोग मुझे कपड़े उतार करके और मेरू पर्वत पर बैठा के क्या तमाशा कर रहे, कुछ कर ही नहीं। तब उनके ज्ञान, अरे सौधर्मिंद्र मेरे बल पर संदेह हो रहा है। तो महावीर स्वामी ने बालक अवस्था में अपना अंगूठा हिला दिया, और जैसे ही अंगूठा हिलाया पूरा मेरू कंपायमान हो गया। सौधर्मिंद्र के तो मेरू कंपायमान, अरे क्षमा मांगता है, हे भगवान मुझे आपके बल पर संदेह हुआ, आप तो अतुल भरधारी हैं, और 1008 कलश ढाल देते। पहली शंका का और समाधान कर दीजिए, जो जिज्ञासा पहली शंका देखो मेरे हाथ में नहीं है। हम तो असार देखो, शंका समाधान में जो भी कथन करूंगा आगम से करूंगा। आगम में लिखा है भगी भागन बस जोगे बसाय, ध्वनि भय सुनि बेभ्रम नसाय। अब आपके भाग्य में हो जाए तो कल ही चला चलूं, और भाग्य में नहीं हो तो मैं क्या करूं? आगम की बात है। पुण्यवान लोगों के भगवान महावीर स्वामी 66 दिन तक नहीं बोले, तो क्या भगवान के ज्ञान में तो कोई कमी थी नहीं? वहां बैठे हुए सभा में लाभांतराय कर्म का उदय था, ज्ञानावरणी कर्म का उदय था, कि 66 दिन तक भगवान महावीर नहीं बोले। तो ये तो सब आपकी कमी है। आपका पुण्य बढ़ाइए, अपनी इच्छाएं पूरी कीजिए।